नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। 2024 शुरू हो गया। आपका ये साल बहुत अच्छा जाए, हम ये कामना करते हैं। दोस्तों, नया साल शुरू हो गया है, तो इस नए साल में अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, सबसे पहला काम है किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए कि हम आइडिया को ढूंढें। आइडिया ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जिसका हम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो आइडिया हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हम क्या स्टार्ट करना चाहते हैं, क्या हमें इंटरेस्ट है। सबसे पहले हमें अपनी स्किल्स देखनी चाहिए, अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए और मार्केट की क्या डिमांड है वो देखकर हम आइडिया को ढूंढें। एक बार आइडिया फाइनल हो जाए उसके बाद हमें अच्छे से मार्केट रिसर्च करनी है उसके ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि हमें उसके बिजनेस के बारे में पूरा, मार्केट के बारे में पूरा पता होना चाहिए, ठीक है ना। आप उसके बाद आपको अपनी टारगेट ऑडियंस ढूंढनी है, कंपटीशन ढूंढना है, उस इंडस्ट्री के ट्रेंड्स क्या हैं उसको अच्छे से देखना है, ठीक है ना। उसकी अच्छे से रिसर्च करनी है आपको। उसके बाद आपने एक बार मार्केट रिसर्च कर ली, उसके बाद अपने आपको बिजनेस की प्लानिंग करनी है। अपने बिजनेस को एक कॉम्प्रिहेंसिव बिजनेस प्लान बनाना है, ठीक है ना, जिसमें क्लियरली मेंशन हो कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है, बिजनेस कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, टारगेट मार्केट क्या है, ठीक है, आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करोगे, मतलब आप अपने मार्केटिंग कैसे करोगे बिजनेस की, ऑपरेशंस कैसे मैनेज करोगे, ठीक है, फाइनेंस कैसे मैनेज करोगे। ये सारी बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको आप एक जगह डॉक्यूमेंट कर लें, ठीक है ना। आपको एक वेल थॉट प्लान लिख लेना है, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना उनको पूरा प्लान रेडी चाहिए होता है, ठीक है। वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, वो आपके बिजनेस पे इन्वेस्ट करने से पहले आपसे 1000 सवाल पूछेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आप बेटर होगा इस चीज़ को एक जगह लिख कर रख लें ताकि कोई मतलब कंफ्यूजन ना हो जब भी आपसे कोई कुछ पूछे तो, ठीक है ना। अब आपको अपने बिजनेस का एक लीगल स्ट्रक्चर देना है सबसे पहले, मतलब आपको एक कंपनी रजिस्टर करनी है, अपने बिजनेस को एक एंटिटी बनानी है। कंपनी किसी भी तरह की हो सकती है, प्राइवेट हो सकती है, सोल प्रॉपर्टीशिप हो सकती है, या आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो। जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस तरीके से आप अपना मतलब एक कंपनी रजिस्टर कर सकते हो। और उसके बाद आपको जितने भी लाइसेंसेस चाहिए होते हैं उन लाइसेंसेस के लिए आपको जल्दी से अप्लाई कर देना चाहिए ताकि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सको विदाउट एनी प्रॉब्लम। दोस्तों, अब आपको सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो है फाइनेंसेस और फंडिंग का इंतजाम करना है। सबसे पहले तो आप अपना बैंक अकाउंट खुलवाइए, ठीक है। आपको अपने बिजनेस का पूरा बजट देखना होगा, फिर आपको उसके लिए सबसे पहले फंडिंग ढूंढनी पड़ेगी। फंडिंग के लिए आप अपनी सेविंग्स देख सकते हो, अपनी फैमिली के पास जा सकते हो, या फिर किसी इन्वेस्टर के पास भी जा सकते हो। अगर कहीं से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा मान लो, ठीक है, तो आप बैंक से लोन ले सकते हो, या प्राइवेट सेक्टर से कंपनी से बैंक लोन ले सकते हो, या फिर आप क्राउड फंडिंग से भी आप पैसा उठा सकते हो अगर बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं आपके बिजनेस में। तो अब आपको अपने बिजनेस का ब्रांड डेवलप करना होगा। एक अच्छा सा नाम सोचना होगा, ठीक है, उसको रजिस्टर करना होगा, उसका लोगो बनवाना होगा, उसकी साइट बनवाओ, ठीक है ना, सोशल मीडिया पेजेस बनाओ। ब्रांड के लिए ये सब करना पड़ता है क्योंकि आजकल ब्रांड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। हो सकता है, मतलब अगर हो सके तो मतलब वेबसाइट बनाओ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आज की डेट में, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की इंफॉर्मेशन डाल सको और लोग आपका मतलब ब्रांड, मतलब तभी आपका और फेमस होगा वो। अब आपको अपने ब्रांड की मार्केटिंग करनी है, उसके लिए सेल्स करनी पड़ेगी, तो उससे सेल्स पे फोकस करना पड़ेगा। एक अच्छा सा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी प्लान बनाइए, ठीक है, अपने टारगेट ऑडियंस को मार्केट कीजिए और अपनी सेल्स पिच करने से अपने टारगेट कस्टमर्स को अट्रैक्ट कीजिए। आपको अपनी सेल्स पिच बहुत अच्छी बनानी पड़ेगी, जो भी कस्टमर सुने तो वो अट्रैक्ट हो आपके बिजनेस की तरफ। अपने बिजनेस के ऑपरेशन को सेटअप कीजिए, टेक्नोलॉजी का यूज़ कीजिए, इक्विपमेंट्स का यूज़ कीजिए, जो भी फैसिलिटीज़ आपको आसपास मिलती हैं उनको यूज़ करो, क्योंकि ऑपरेशंस को स्मूथ करना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार क्या है कि हम बिजनेस अच्छा करते हैं सोचते हैं, पर ऑपरेशंस ख़राब हो जाते हैं तो वो चीज़ें गड़बड़ हो जाती है, ठीक है ना। अपने प्रोसेस को इतना एफिशिएंट करते रहिए, ठीक है ना। अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को इतना लो कॉस्ट रखिए ताकि वो मार्केट में कॉम्पिटिटिव रेट पे अवेलेबल हो, लोग उसको मतलब एक्सेप्ट करें उसको अच्छे से। उसके बाद आपको अपने ह्यूमन रिसोर्सेज पे फोकस करना है, अपने एम्प्लॉयज़ हायर करने हैं, उनको ट्रेन करना है, उनके लिए पॉलिसीज़ बनानी है। ये सब आगे के काम हैं वैसे तो, पर ये भी इम्पोर्टेंट होते हैं, पर ये आप बाद में कर सकते हैं इन चीज़ों पे फोकस।
देखो दोस्तों, हर बिजनेस में जब ग्रोथ होती है तो उसके साथ एक रिस्क भी होता है, ठीक है ना। तो उस रिस्क को अच्छे से मैनेज करें, ठीक है ना। तो रिस्क को इग्नोर करना अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी। आप रिस्क को हमेशा मैनेज कीजिए, क्योंकि हर एक बिजनेस के साथ कुछ ना कुछ रिस्क एसोसिएट होता है, ठीक है ना। रिस्क को मैनेज करने के लिए प्लान बनाइए पूरा। बिजनेस का अगर इंश्योरेंस करा सकते हैं तो वो भी कराइए, जिस लेवल पे इंश्योरेंस हो सकती है चीज़ों का। और उसको एक्सप्लोर करते रहिए, देखते रहिए कि आप और इसको कैसे बेटर कर सकते हैं। दोस्तों फिर आता है टैक्सेशन। टैक्स दोस्तों, हमेशा टैक्स सही तरीके से भरते रहिए, उसमें कोई गलत चीज़ मत करिए। आप प्रॉपर टैक्स दीजिए और टेंशन फ्री रहिए। जब भी बिजनेस चल रहा हो तो उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहो दोस्तों, उसकी परफॉर्मेंस देखते रहो, कहाँ अगर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो भी देखते रहो, क्योंकि बिजनेस कहीं पे भी लैक नहीं करना चाहिए अपनी किसी भी चीज़ में। तो उसकी एक लिस्ट बनाओ और उनको जल्दी से जितना जल्दी हो सके फिक्स करो दोस्तों, ठीक है ना। कस्टमर का फीडबैक लेते रहो, क्योंकि वो आपको सब कुछ बताता है कि कहाँ प्रॉब्लम्स उसने फेस करी, कहाँ आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो आपको डायरेक्ट फीडबैक मिलेगा तो आप उन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप नई नई पार्टनरशिप करते हैं तो आप उसमें अपना नेटवर्क फैला सकते हैं, ठीक है। उस तरीके से आप अपने बिजनेस को और बड़ा कर सकते हैं दोस्तों। जितने ज़्यादा लोगों के साथ आप कोलैबोरेशन करके काम करोगे, आपके बिजनेस के ग्रोथ के चांसेस और बढ़ते रहते हैं दोस्तों इससे, ठीक है ना। तो कोलैबोरेट कीजिए लोगों से, ठीक है ना। दोस्तों अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जितनी भी तरह की चीज़ें हो सके वो सब कीजिए। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल द तड़का टॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।